दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा, ये दो नाम सामने आए। ओवरऑल इन तीनों नामों को लेकर क्या क्या कॉम्बिनेशंस, क्या क्या चीजें, क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की ओर इशारा है? आनंद, मेरा यही सवाल आपसे भी होगा, जरा बताइएगा। लेकिन सबसे पहले ध्वज, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, दिया कुमारी हैं, राजघराने से आती हैं, जयपुर राजघराने से, और यहाँ से जयपुर चुनाव जीता था और ये माना जा रहा था कि वो सीएम बन सकती है। सीएम नहीं बनती हैं तो डिप्टी सीएम, यानी कि राजपूत वोटों को साधने का काम किया। और यह पूरी तरीके से माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में राजपूत वोटों को साधने के लिए दिया कुमारी का नाम जो है डिप्टी सीएम के रूप में दिया प्रेमचंद बैरवा, यानी कि एससी एसटी के जो वोट हैं उन्हें साधने के लिए प्रेमचंद बैरवा को दिया गया है। हालांकि इनका नाम कहीं भी नहीं आ रहा था, कहीं भी मीडिया में इनका नाम नहीं आ रहा था, लेकिन ये नाम भी चौंकाने वाला है, एकदम से चौंकाने वाला नाम है प्रेमचंद बैरवा, उनको डिप्टी सीएम बनाया है। तो ये एक बड़ी बात है, यानी कि जातियों को साधने का काम चल लोकसभा, जैसा कि हम क्या की सोच है, जो विजन है वो ये है कि किसी भी स्टेट में आगामी 15 साल का विजन देखा जाए और ऐसा सीएम और डिप्टी सीएम बनाया जाए जो आगामी 15 साल संभाल सके। यानी कि ये भी तय माना जा रहा था कि 60 साल से कम उम्र के होंगे डिप्टी सीएम और सीएम, और वही बात साबित हुई। और ये जो नाम है प्रेमचंद बैरवा का चौंकाने वाला है। हालांकि दिया को माना जा रहा था सीएम की रेस में है और उसके साथ साथ में, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। रजनीश, मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा परमुटेशन है, पूरा मैच से समझाइए जरा हमारा। प्रेमचंद बैरवा, फिर उसके साथ दिया सिंह, मुझे लगता है वहां पे सिग्नल का कोई इशू आ रहा है। बताइए रजनीश। देखिए, जो कॉम्बिनेशन है निश्चित तौर पर सवर्ण वोटों को साधने के लिए एक बड़ी कोशिश बीजेपी की ओर से यहाँ पर की गई है। चूंकि बीजेपी की जो सबसे बड़ी नेता यहाँ पर रही हैं वसुंधरा राजे राजपूत समुदाय से आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से बनाया गया है। साथ ही साथ इस इक्वेशन को कंसोलिडेट करने के लिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जहाँ तक हमने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ओर से किया गया था, डिप्टी सीएम में यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रेमचंद बैरवा को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट इक्वेशन है उसका एक बैलेंस यहाँ पर देखा जा सकता है और उसी को यहाँ पर साधा गया है कि अगर वसुंधरा राजे अब बीजेपी की सर्वमान्य नेता राजस्थान में नहीं है तो जो सवर्ण कम्युनिटी है, खासतौर पर राजपूत कम्युनिटी है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा बीजेपी के पक्ष में और सवर्णों को कैसे अपने पक्ष में लाया जाएगा। तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी की ओर से आप कह सकते हैं इन नामों को लेकर हुआ है। निश्चित तौर पर इसका और विश्लेषण होगा, लेकिन शुरुआती दौर में यही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सवर्ण वोटों के साथ साथ ओबीसी वोट दोनों को मिलाने का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में बीजेपी की ओर से किया गया। जी, सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ समीर जी हैं। समीर जी, फर्स्ट टेक आपका, ये दो डिप्टी सीएम एक सीएम का जो कॉम्बिनेशन है ये यहां पर भी देखिए बिल्कुल तय था। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, थोड़ा अपने सवाल को चेंज कर रहा हूं। वसुंधरा राजे का एरा खत्म, क्या यह समझा जाए? क्योंकि जब हम दिया सिंह को देख रहे हैं तो एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर वसुंधरा का युग खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का युग खत्म हो चुका है। अब यह बात तय है कि वसुंधरा और शिवराज दोनों को केंद्र में लाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी है कि वसुंधरा को केंद्र में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो विधायक है, क्या वह विधायक बनकर विधानसभा में रहेगी? वो संभव नहीं, इतने बड़े कद की नेता को विधायक बनकर रखना। तो ये निश्चित रूप से तय है कि वसुंधरा को या तो लोकसभा, कुछ 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव लड़वा कर उन्हें सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बात की भी संभावना है कि वह प्रदेश अध्यक्ष बनाई जाए और पूरी की पूरी 25 सीटें जीतने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए और वो खुद लोकसभा लड़े और दिल्ली में मंत्री बने। तो अब केंद्रीय नेतृत्व तय करा कि वसुंधरा की भूमिका क्या होगी, लेकिन ये तय है कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर निर्णय लिया गया है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से जातिगत समीकरणों को साधा गया है उसी आधार पर राजस्थान का निर्णय लिया गया है। यह तय था कि जब छत्तीसगढ़ के अंदर एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी बना है, तो राजस्थान के अंदर कोई सवर्ण चेहरा होगा। हालांकि इस बात की संभावना ज़्यादा थी कि कोई मुख्यमंत्री महिला बन सकती है, लेकिन भजनलाल जो पहली बार के विधायक है उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। पार्टी का ये एक बहुत चौंकाने वाला निर्णय रहा है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, अच्छा नाम है, सांगानेर से विधायक जीते, मुझे लग रहा है एक अच्छा चॉइस है। ब्राह्मणों को साधा गया है, पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा। दिया कुमारी के द्वारा राजपूतों का एक मैसेज दिया गया है और ओबीसी का उप मुख्यमंत्री के द्वारा मैसेज दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा निर्णय लिया है और पूरे देश के अंदर कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो मैसेज प्रधानमंत्री मोदी देना चाहते हैं वो दिया है। और तीनों राज्यों के अंदर एक नया नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए जो तीनों राज्यों के अंदर एक नई लीडरशिप का संकेत देता है।
समीर जी, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, कोई अपडेट, कोई जानकारी, या अब ऑल इज सेटल? और क्या वसुंधरा इतना इजीली मान गई? जी बिल्कुल, मशक्कत तो करनी पड़ी वसुंधरा राजे को मनाने के लिए। यही वजह है कि कई दौर की बातचीत हुई और सबसे आखिर में राजस्थान के विधायक दल की बैठक हुई। और आपने देखा कि इस बीच में लगातार जेपी नड्डा ने बातचीत की, वहाँ वसुंधरा राजे से वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत हुई अमित शाह की और जेपी नड्डा की, उसके पहले वसुंधरा राजे से। ऐसा आपको छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिला। शिवराज चौहान को दिल्ली नहीं बुलाना पड़ा, रमन सिंह को दिल्ली नहीं बुलाना पड़ा, लेकिन वसुंधरा राजे को दिल्ली बुला के समझाना पड़ा। और रही बात सीएम की, तो अगर आप जाट बनाते तो राजपूत समाज नाराज हो सकता था और यही बाकी जातियों के साथ था। लेकिन अगर एक सवर्ण को, एक ब्राह्मण को वहां सीएम बना दिया है तो किसी भी जाति को आपत्ति नहीं होगी। और यही वजह है कि सीएम आपने एक ब्राह्मण को बनाया है और बाकी राजपूत और एससी समाज को साधने के लिए आपने 2 डिप्टी सीएम बना दिए इस समुदाय से आने वाले। और मीणा और गुर्जर को बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अच्छी खासी तवज्जो दी जाएगी और बताया जा रहा है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको स्पीकर वहां पर बनाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व तो गुर्जर और मीणा को मंत्रिमंडल में भी दिया जा सकता है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अब जो 25 की 25 सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की राजस्थान से, उनको जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाए। और ऐसे में वसुंधरा को न आप अभी नाराज कर सकते हो, न आप आने वाले समय में नाराज कर सकते हो। यही वजह है कि वसुंधरा के पद और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसा बीजेपी के बड़े नेता बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों चेहरे आपके सामने हैं। दिया सिंह उप मुख्यमंत्री, और ये देखिए डिप्टी सीएम, एक और चेहरा आपके सामने यहां पर प्रेमचंद जी, और भजन लाल जो है वो मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी, ये सीधे मैं चलूंगा आपको लेकर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान रजनीश, बताइए मुझे क्या अपडेट आ रहा है। रजनीश, मुझे बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? गहमा देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ने लगी है। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अब मेन गेट पर आ गए हैं और किसी भी वक्त जो तमाम नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे के अलावा जो बड़े नेता हैं, ये सब यहाँ पर अब निकलेंगे और यहाँ से राजभवन की ओर जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त अपडेट यही है कि जो मेन गेट है बीजेपी मुख्यालय का, वहाँ पर सुरक्षा कर्मी पहुँच चुके हैं जो काफ़ी देर पहले यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन जब बैठक अंदर शुरू हो गई थी तो यहाँ सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट होने वाला है और किसी भी वक्त ये तमाम लीडर्स यहां से बाहर निकलेंगे। आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने का जो क्लेम है, जो दावा है, वो पेश करने का समय अब आ गया है। नेता चुन लिए गए हैं, दोनों उप नेता चुन लिए गए हैं, तो अब कोई वजह नहीं है देरी की। 4:30 से ज़्यादा का समय हो गया है, तो ये इंतजार की घड़ी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। तमाम लोग किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। जी निशांत, जानकारी दे रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त ये लोग बाहर निकल सकते हैं और सारे जो कयास लगाए जा रहे थे सब धरे के धरे रह गए। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर ध्वज से भी लेना चाहूंगा। ध्वज, बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? मैं राजभवन जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ध्वज, बताइए मुझे क्या जानकारी आ रही है? आप मेरे साथ लाइव हैं ध्वज। ध्वज शायद वहां से निकल चुके हैं राजभवन की ओर। मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, मेरा सवाल बार बार एक ही है कि क्या वसुंधरा इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगी आने वाले समय में? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप वसुंधरा को आगे क्या ऑफर करते हो, उनका पद, कद, उनके सम्मान की आप कितनी चिंता करते हो। 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, आप वसुंधरा राजे को नाराज करके तो कम से कम राजस्थान नहीं चला सकते और न ही अगले साल आप लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें जीत सकते हो। तो यही वजह है कि उनके लिए भी बीजेपी आलाकमान ने आगे का रोड मैप सोचा होगा कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होने जा रही है। उनको सिर्फ विधायक नहीं रहने दिया जाएगा, उनको स्पीकर भी नहीं बनाया जाए क्योंकि वो खुद इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका जो अगला कदम होगा, पार्टी ने जो सोचा होगा कि उनको अब लोकसभा चुनाव लड़ाकर उनको केंद्र में लाकर मंत्री बनाया जाएगा।